हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। दोस्तों, आज मैं सुपर टेट संस्कृत पाठ्यक्रम की चर्चा करूंगा और यह पाठ्यक्रम आधारित है जो पुराना पाठ्यक्रम है उस पर। तो पुराने पाठ्यक्रम में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि किस किस चैप्टर से, किस किस लेसन से, किस किस पाठ से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन एक संभावित रूपरेखा मैंने तैयार किया है, जो कि रूपरेखा ली गई है पुराने प्रश्न पत्र से, जो कि लिखित परीक्षा में आया हुआ था। एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 10 अंक के लिए आपको पढ़ने हैं 14 लेसन। इसके पहले आपको बता दूं कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए प्ले स्टोर से जाके उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां सर्च कर लीजिए अम्बरीश शुक्ला। मित्रों, ये पाठ्यक्रम है, मैंने लिखा है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन पर प्रश्न आपकी परीक्षा में बनाया जा सकता है। एक कठिन परीक्षा है। कठिन इसलिए है क्योंकि संस्कृत और अंग्रेजी है गले की हड्डी। कैसे? जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं उनको संस्कृत पढ़ना होगा, और जो लोग संस्कृत पढ़े थे यूपी टेट में उनको देना होगा अंग्रेजी। तो संस्कृत और अंग्रेजी सबके लिए अनिवार्य हो गई है 10-10 अंक की, और पढ़ना पूरा है। अगर उसमें दे देता कि इन्हीं 4 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, तब थोड़ी सी आसान बात होती। लेकिन केवल लिख देना संस्कृत व्याकरण अपठित बोध, ये बहुत घातक है कि कहाँ से पढ़ा जाए, कहाँ से न पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। यहाँ पर हम इस दृष्टिकोण से भी किसी विषय को कम नहीं आंक सकते हैं कि ये 10 नंबर का है, ये 5 अंक का है, क्योंकि जितने भी विषय हैं वो 10 अंक, 5 अंक, 15 अंक और 20 अंक के हैं। इसलिए सबकी महत्ता उतनी ही है, चाहे वो 5 अंक के हों, चाहे वो 10 अंक के हों। एक एक अंक आपको अध्यापक बनाने की सीढ़ी पर आगे की ओर बढ़ाएगा। इसलिए किसी भी विषय को कम नहीं आंकना है। चलिए शुरुआत करता हूँ। क्या क्या संभावित लेसन्स हो सकते हैं, क्या क्या संभावित पाठ हो सकते हैं जिसके आपको पढ़ना है, और कौन सी किताब से आपको संस्कृत पढ़ना है, यह भी बात मैं इसी में आपको सजेस्ट करूँगा। सबसे पहला लेसन आपके लिए होगा माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्र से एक प्रश्न पूछा गया, बहुत सरल पूछा गया था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो माहेश्वर सूत्र से एक प्रश्न पूछा गया था। माहेश्वर सूत्र से अब भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्वरों पर आधारित प्रश्न और व्यंजन पर आधारित प्रश्न, अर्थात पूरी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, उनके उच्चारण स्थान, उनके प्रयत्न अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और पूछे जा सकते हैं वर्णमाला पर आधारित प्रत्याहार, ये कैसे आप प्रत्याहार बनाते हैं, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। दूसरा चैप्टर आपका है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण का मतलब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र ऐसे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, जैसे गुण के लिए क्या सूत्र है, वृद्धि के लिए, ह्रस्व के लिए, दीर्घ के लिए, प्लुत के लिए, अनुनासिक के लिए, लिंग, पुरुष, वचन, विभक्ति, कारक, गण, लकार। तो ये ऐसे कुछ तथ्य हैं जिन पर आपको संज्ञा प्रकरण से संबंधित कुछ सूत्र और कुछ अलग से जानकारियां रखनी पड़ सकती हैं, जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, संधि। संधि में पूछी जाएंगी तीनों संधियां, व्यंजन संधि, स्वर संधि और आपकी विसर्ग संधि। लेकिन प्रमुखतया कौन सी संधि पूछी जाएगी, वो संधि होगी आपकी स्वर संधि। दूसरे है समास। समास से भी प्रश्न पूछा ही जाना है, तो संधि और समास को मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाने हैं। कारक को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, एक प्रश्न कारक से 10 नंबर में पूछा ही जाएगा। प्रत्यय को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। उपसर्ग और अव्यय को भी रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो संधि, समास, कारक, प्रत्यय और उपसर्ग 1 2 3 4 5 प्रश्न तो यहाँ से आपके आने निश्चित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिनतियाँ नहीं पूछी जाएंगी इस बार, संभावित कम है कि पूछी जाए, संभावना कम है। एक प्रश्न धातु रूप से और एक प्रश्न शब्द रूप से पूछा जा सकता है, या तो धातु रूप और शब्द रूप से मिलाकर एक प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। फिर आएगा आपका अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद में 3 प्रश्न या 4 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रश्न संधि से, एक प्रश्न समास से, एक प्रश्न कारक से,
और हमको ये लगता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में से किसी में से एक ही से प्रश्न पूछा जाएगा। तो संधि से 1, समास से 2, कारक से 3 हो गया, प्रत्यय और उपसर्ग से मिलाकर 4 हो गया। लगभग 4 प्रश्न ये आपका आ गया। अपठित अनुच्छेद से 4, 3, 7 प्रश्न हो गया। और 7 प्रश्न, एक प्रश्न आपका धातु रूप और शब्द रूप से मिलाकर 8 प्रश्न हो गया। और एक प्रश्न आपका आ सकता है माहेश्वर सूत्र, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रश्न से 9 प्रश्न हो गया। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक और गण इत्यादि से। तो इस तरह से 10 प्रश्नों का विभाजन है। लेकिन भाई इसके लिए पढ़ना तो आपको पूरा पाठ्यक्रम है। अब इसके लिए किताब कौन सी अच्छी होगी? जी हाँ, मार्केट में बहुत सारी किताबें गंजी हुई हैं, बहुत सारे लेखक अपनी किताबें बेच रहे हैं, केवल इसीलिए सुपर टेट और टेट ऊपर लिखवा कर बेच रहे हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में आपको सही किताबों का चयन करना है, बल्कि सरल किताबों का चयन करना है। क्योंकि जो यूपी टेट में प्रश्न पूछे गए संस्कृत के वो कठिन थे, थोड़े से कठिन थे। लेकिन जो सुपर टेट में प्रश्न पूछे जाएंगे वो नितांत सरल पूछे जाएंगे। क्योंकि आयोग यह मान के पेपर बनाएगा कि आपको संस्कृत कुछ भी नहीं आती है और ये अनिवार्य विषय के रूप में आपके पास आई हुई है। तो जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे वो नितांत सरल होंगे। और इसके लिए आपके पास 2 किताबें होनी चाहिए। अगर 2 किताब न हो तो 1 किताब आपके पास होनी चाहिए। या तो आपके पास हाई स्कूल, यूपी बोर्ड हाई स्कूल SCERT में जो लगती है संस्कृत व्याकरण की किताब वो आप रख लीजिए, या तो इंटरमीडिएट में जो लगती है संस्कृत व्याकरण की किताब वो अपने पास रख लीजिए। 2 में से 1 किताब आपके पास होनी ही चाहिए। आपको अगर संस्कृत कुछ भी नहीं आती, संस्कृत में है आप न्यूनतम और 0, तो आपको हाई स्कूल स्तर की किताब रखनी चाहिए संस्कृत व्याकरण की। और थोड़ी सी संस्कृत आपको आती है तो आपके पास होनी चाहिए इंटरमीडिएट संस्कृत की किताब, जो कि संस्कृत ग्रामर की किताब होगी। तो मित्रों, ऐसी किताबें 2 किताबों में से 1 किताब आप रख लीजिए। और इस पाठ्यक्रम में से नोट कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर हैं महत्वपूर्ण। और पुराने जो वर्ष का पेपर है उसको भी रख लीजिए अपने साथ, और देखिए कि किस तरह के पेपर आए हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछा जा सकता है। एक चैप्टर्स में गया है छूट, वो है आपका साहित्यकार, रचना और रचनाकार। अर्थात इस बार रचना और रचनाकार पूछा जाना है मुश्किल। हो सकता है कि 1 आध प्रश्न पूछ लिया जाए, लेकिन वह भी होगा बहुत चर्चित, नहीं तो ऐसे प्रश्न इस बार नहीं पूछे जाएंगे। तो मित्रों, ये तो था पाठ्यक्रम पर चर्चा। अब जल्द ही मैं इन सारे विषयों पर छोटे छोटे वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिससे आपकी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होने वाली उसमें संस्कृत के अच्छे अंक आपको मिल सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।